नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स के बारे में। तो स्ट्रेट टू द पॉइंट, अब टाइम आ चुका है जॉन जोन्स को उसकी बेल्ट से स्ट्रिप करने का। उसने खुद एडमिट कर लिया है कि वो नो लॉन्गर फाइट करना चाहता है। उसे इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की फाइट में जीरो इंटरेस्ट है। तो अब वो टाइम आ चुका है जहां पर जॉन जोन्स को यूएफसी उसकी हेवीवेट बेल्ट से स्ट्रिप कर दे। कोई इफ वाली बात या फिर डेडलाइन वाली बात नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली डायना वाइट को अनाउंस करना चाहिए कि जॉन जोन्स को उसकी बेल्ट से स्ट्रिप कर दिया है, और अब या तो टॉम एस्पिनल को प्रमोट करके डायरेक्टली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया जाए, या फिर टॉम एस्पिनल की फाइट किसी और फाइटर के साथ हो जाए फॉर द अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट बेल्ट। इतने टाइम से बेसिकली टॉम एस्पिनल को होल्ड पे रखकर, जहां पर वो आर्ग्यूबली बहुत बड़ा फाइटर बन सकता है हेवीवेट डिवीजन का, उसके प्राइम ईयर्स को वेस्ट किया। उसे बेसिकली माइकल चैंडलर 2.0 बना दिया, बट वो भी उसकी प्राइम ईयर्स में। तो जॉन जोन्स का रिसेंटली फुल सेंड पॉडकास्ट होता है, और यहां पर जब उसे टॉम एस्पिनल के बारे में पूछा जाता है, तो जॉन का यहां पर कहना था कि उसे लगता है कि टॉम एस्पिनल एक ऑसम फाइटर है, और वो ये भी बिलीव करता है कि उसका अमेजिंग फ्यूचर रहेगा फाइटिंग में। बट जब बात आती है टॉम के साथ फाइट करने की, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो फाइट में टॉम के एस को वुप कर देता है, यानी कि उसे बीट कर देता है, तो फिर टॉम की जगह कोई और न्यू फाइटर आ जाएगा, जिसके पीछे फिर फैन बेस आ जाएगा, और फिर उसे बोला जाएगा कि अब वो इसके साथ फाइट करे। ये सेम चीज उसने अपने पूरे फाइटिंग करियर में देखी है, जहां पर रैम्पेज जैक्सन के फैंस थे, फिर अशॉर्ड एविंस के फैंस थे, फिर लोयोटो मचीटा के फैंस थे। तो वो ये चीज लिटरली अपने पूरे लाइफ में देखता है, इसीलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। अब इन जनरल फाइटिंग की ही बात कर लेते हैं। तो यहां पर जब जॉन जोन्स से पूछा जाता है कि क्या वो कभी फाइट भी करेगा या फिर वो रिटायर हो चुका है, तो जॉन जोन्स यहां पर कहता है कि वो इसे अपनी रिटायरमेंट तो नहीं बोलेगा, बट अभी वो फाइटिंग को लेकर रियली केयर नहीं करता है। उसे जीरो इंटरेस्ट है फाइट करने में। फाइटिंग उसके ब्लड में है, तो अगर फाइटिंग की इच उसे वापस आ जाती है, तो फिर वो फिर से फुल हार्टेडली फाइट कर लेगा। अब एंड ऑफ द पॉडकास्ट में एक बार फिर से फुल सेंड वाले ने ट्राई कर ही लिया, जहां पर वो फिर से बोलता है कि यूएफसी को ऐसा क्या करना होगा, वो ऐसा क्या कर सकती है जिससे कि वो एग्री हो जाए टॉम के साथ फाइट करने के लिए। तो यहां पर जॉन जोन्स कहता है कि यूएफसी को कुछ बहुत ही वाइल्ड कहना होगा, जिससे कि वो एग्री कर जाए टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करने के लिए। अब आई डोंट नो कि यूएफसी और क्या वाइल्ड चीज कर सकती है, जिससे कि जॉन जोन्स को मना लिया जाए कि वो टॉम के साथ फाइट कर ले। क्योंकि जिसको याद है, तो पहले ये बोला जा रहा था कि जॉन जोन्स $50 मिलियन के अराउंड मांग रहा है टॉम के साथ फाइट करने के लिए। फिर उसके बाद हमें डायना वाइट से खुद पता लगता है कि जो उन्होंने जॉन जोन्स को डील को ऑफर किया था, वो जॉन जोन्स ने डील एक्सेप्ट कर ली थी। तो एटलीस्ट हमें ये तो पता लग गया था कि जॉन जोन्स ने अगर $50 मिलियन को मांगा होगा, तो यूएफसी ने उसे एटलीस्ट 30 to 40 मिलियन ऑफर किए होंगे, और वो जॉन जोन्स ने एक्सेप्ट कर लिए थे। बट फिर एकदम से पता नहीं क्या हो गया, जॉन जोन्स ने इस डील से बैक कर लिया है। वो अब नो लॉन्गर चाहता है कि वो फाइट करे, और टॉम के साथ तो क्या, वो अब इन जनरल भी फाइट करना नहीं चाहता। अब जॉन जोन्स की ये बातें डेफिनेटली उसे ही कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, जहां पर जस्ट अभी 1 या फिर 2 हफ्ते पहले जब फ्रांसिस इंगानू का अपडेट आया कि वो चाहता है कि वो यूएफसी में वापस आए, वो जॉन जोन्स के साथ फाइट करे, तो लिटरली अभी ही जॉन जोन्स ने बोला था कि वो रेडी है फ्रांसिस इंगानू के साथ फाइट करने के लिए। तो नॉट श्योर क्या चल रहा है, बट एक बात की सर्टेन है कि स्टार्टिंग से ही जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करना नहीं चाहता था। और सैडली ये जो ड्रीम फाइट थी, सुपर फाइट थी, इस पूरे साल की सबसे बड़ी फाइट थी, वो अब मान के ही चलो कि हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं कमारू उस्मान ने क्या कहा मिडिलवेट चैंपियन ड्रिकस डू प्लेसी के बारे में। तो कमारू उस्मान चाहता है कि जब वो मिडिलवेट बेल्ट के लिए फाइट करे, तो उस टाइम पर ड्रिकस डू प्लेसी चैंपियन हो, और वो फाइट हो अफ्रीका में। उस्मान का ये कहना था कि जब वो चैंपियन था, तो उसने बहुत ज्यादा वेट की थी कि कब अफ्रीका में उसका एक इवेंट होगा, और अब अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पर यूएफसी बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी है अफ्रीका में इवेंट करवाने के लिए, तो उस टाइम पर जब वो वेल्टरवेट का चैंपियन होगा, तो वो अपनी बेल्ट को गिव अप करने वाला है, यानी कि अपनी 170 वेल्टरवेट बेल्ट को वेकेट करने वाला है, और फिर वो फाइट करेगा ड्रिकस डू प्लेसी के साथ फॉर द मिडिलवेट बेल्ट। पहला अफ्रीका का ऑल अफ्रीकन कार्ड होगा ये, जहां पर ये पूरा कार्ड होगा अफ्रीका वर्सेस अफ्रीका। ड्रिकस डू प्लेसी और उसकी जो फाइट होगी, वो साउथ अफ्रीका वर्सेस नाइजीरिया की फाइट होगी, और ये राइवलरी बहुत सालों से चलती आ रही है, और ये फाइट हो भी सकती है, जहां पर अगर वो कोई टाइमलाइन को दे, तो ये फाइट अप्रोक्सीमेटली हो सकती है 18 मंथ्स में। तो यानी कि कमारू उस्मान का कहना है कि वो 1.5 years में विजन करता है कि वो फाइट करेगा मिडिलवेट टाइटल के लिए अगेंस्ट करंट मिडिलवेट चैंपियन
चैंपियन ड्रिकस डुप्लेसी। आई वुड लव इट, काफी इंटरेस्टिंग फाइट है ये, बट UFC 319 में सबसे पहले तो ड्रिकस डुप्लेसी को हमजा चिमाएव को बीट करना होगा और उसके बाद एक या फिर दो ओपोनेंट्स को बीट करना होगा। वेयरएज कमारू उस्मान को भी पहले वेल्टरवेट का चैंपियन बनना है और जस्ट लाइक ड्रिकस उसे भी कपल ऑफ फाइट्स को विन करना होगा। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर शाफकात राखमनोफ के बारे में। तो फाइनली काफी टाइम के बाद शाफकात राखमनोफ का इंटरव्यू आ चुका है और इट्स लुकिंग लाइक वो वापस आने वाला है। तो शाफकात से पूछा जाता है कि हर कोई चाहता है कि वो कम बैक करे, वो जल्दी से जल्दी फाइट करे। तो यहाँ पर शाफकात कहता है कि वो अपनी इंजरी से हील हो रहा है और जैसे ही वो फुली हील हो जाएगा वो डेफिनेटली वापस आने वाला है। इसके बाद रिपोर्टर ये पूछता है कि क्या ये रूमर सच है कि वो वापस आना चाहता है दिसंबर के मंथ में। तो यहाँ पर शाफकात कहता है यस एब्सोल्युटली ये ट्रू है और अपने कमबैक में वो डायरेक्टली चाहता है वेल्टरवेट टाइटल के लिए फाइट करना। उसकी जो इंजरी थी वो ऑलमोस्ट हील हो चुकी है, अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रेडी हो जाएगा दिसंबर में फाइट करने के लिए। और उस टाइम पर जो भी चैंपियन होगा यानी कि जैक डेला मेडलेना वर्सेस इस्लाम महाचेव में से जो भी विनर होगा उसके साथ शाफकात राखमनोफ चाहता है कि वो डायरेक्टली फाइट करे। तो लेट्स सी क्या उसे ये अपॉर्चुनिटी डायरेक्टली मिलती है, क्योंकि अभी भी मुझे याद है जब शाफकात इंजर्ड हुआ था तो डैना व्हाइट ने जब जेडीएम का नाम अनाउंस किया था कि वो बिलाल के साथ फाइट करेगा, तब उसने ये भी बोला था कि जैसे ही शाफकात इंजरी फ्री होगा तो उसे मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, बट डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि विनर ऑफ जेडीएम वर्सेस इस्लाम महाचेव वो फाइट करेगा शाफकात राखमनोफ के साथ। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं जमाल हिल वर्सेस खलील राउंट्री की फाइट के बारे में, जहां पर ये फाइट नाइट कार्ड अजरबैजान में हो रहा है। तो इसीलिए जो फाइट टाइमिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। तो ये कार्ड संडे को स्टार्ट नहीं हो रहा है, बल्कि ये कार्ड कल रात को ही स्टार्ट होने वाला है, जिधर प्रीलिम कार्ड स्टार्ट होगा कल रात 9:30 बजे से। तो 9:30 PM ऑनवर्ड्स ये प्रीलिम कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। वेरएज अगर मेन कार्ड की बात करें तो ये रात को 12:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब ये कि जो को मेन इवेंट है रफाइल फिजीव वर्सेस इग्नाशियो बाहामोंडेस और उसके बाद मेन इवेंट जमाल हिल वर्सेस खलील राउंट्री की जो फाइट होने वाली है, ये दोनों फाइट्स रात को 3 बजे के अराउंड स्टार्ट होंगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।